माजरत करता रहता, नाराज नहीं होना। नाराज क्यों होना जी? मुझे पता है एक जिम्मेदारी है, एक दोस्तों की मोहब्बत प्यार जो होता है एक जिम्मेदारी होती है। सही बात है। तो इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगा, थोड़ा सा वक्त निकालता रहूं गाहे बगाहे जी। तो बहरहाल आपके भी प्यार मोहब्बत का शुक्रिया जी, आपने बुलाया तो मैं भागता चला आया। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा सर, सवाल क्वेश्चन ये है कि जोड़ा लगाते वक्त नर में क्या खूबी देखनी चाहिए और मादी में क्या खूबी देखनी चाहिए, और हड्डी दोनों की एक जैसी होनी चाहिए या अलग होनी चाहिए? इस टॉपिक पे थोड़ा गाइड करें दोस्तों को कि जोड़ा लगाते वक्त किन चीजों पे ज्यादा गौर करना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये सवाल एक बड़ा ना कॉमन बन गया है, मतलब हर बंदा, क्योंकि जाहिर बात है हर बंदे ने घर में जोड़े रखे हैं, किसी ने ज्यादा रखे हैं कम रखे हैं, लेकिन रखे जरूर है। जी जी। तो ना ये बड़ा एक आम सा सवाल बन गया है और काफी मर्तबा इसका किसी न किसी एंगल से जवाब भी दिया है जी। तो अब सवाल यह है कि जोड़ा, मैं अक्सर कहा करता हूँ, आपने जब जोड़ा लगाना है जी, सबसे पहले तो आप ये फैसला करें कि मैं ये जोड़ा क्यों लगा रहा हूँ। यानी अगर तो मैं ये जोड़ा लगाना चाहता हूँ कि मैंने आगे से इसकी प्योरिटी में ब्रीड ही लेनी है जी, फिर तो सवाल ही मुख्तलिफ हो जाएगा और जवाब भी मुख्तलिफ होगा। लेकिन अगर आप ये चाह रहे हैं कि मैं इस जोड़े के डायरेक्ट बच्चे उड़ाऊं तो फिर मैंने जोड़ा लगाते वक्त क्या क्या बातें जहन में रखनी है। ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म के मैदान है जिनमें हमने खुद घर में जोड़ा लगाने से पहले फैसला करना है कि मेरा मकसद क्या है। सही, ठीक हो गया। दोनों को तो इस वीडियो में चले मुश्किल है, मैं कोशिश करूंगा अगर टाइम हुआ तो हम ये कर लेते हैं कि उड़ाने के लिए। अच्छा सर, इसमें माजूस के साथ जो हम ब्रीड के लिए आगे बच्चे काटें जोड़ों के लिए, वो जोड़ा अलग बनेगा और जो हमने उड़ाने हैं वो अलग बनेगा। बिल्कुल 100%। हाँ जी, इस पे थोड़ा जो उड़ाने वाले बनाएंगे वो जोड़े के ऊपर थोड़ा रोशनी डालें। जरूर जरूर। देखिए, अब हम ये फर्ज कर लेते हैं कि मैं एक जोड़ा लगाना चाह रहा हूँ और मुझे उस जोड़े का डायरेक्टली मैंने बच्चे उड़ाने हैं, बस मैंने रिजल्ट्स लेने हैं, परफॉर्मेंस लेनी है। सही। देखिए, एक बड़ी एक तो यह कि जान छुड़ाने के लिए कहा जाता है कि जी ब्लड जो है ना, ब्लड देख लें और लगा दें जोड़ा। सही। चलिए, अच्छा है, शॉर्टकट है, उसके लिए उस्ताद की भी जरूरत नहीं है, ना शागिर्द होने की, ना उस्ताद होने की, ना उस्ताद बनने की, ना मानने की जरूरत है। सही। क्योंकि कबूतर को उस्ताद मानना पड़ेगा ना। बिल्कुल सही। जो ब्लड चल रहा है वो ठीक है जी, वही आगे जोड़ा लगा दिए, ठीक है। लेकिन मैं आपको इस बात के सबूत फराहम कर सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह कि 5-5 साल तक चैंपियन कबूतर आगे बच्चा नहीं उड़ा। साहब सही बात है। 5 साल का चैंपियन कबूतर आगे बच्चा नहीं उड़ा रहा। इट हैपन्स, ये होता है। बहरहाल हम वापस आते हैं कि मैंने एक जोड़ा लगाना है तो मुझे आगे से रिजल्ट्स चाहिए। जी। देखिए, अगर तो आप चाहते हैं कि आपने 4 झोले लिए हैं जी, 8 बच्चे लिए मिसाल के तौर पे, या 10 लिए हैं बच्चे, 5 झोले लिए हैं और उसमें से उन 10 बच्चों में से आपके 8-7 बच्चे एक जैसा रिजल्ट दे मैदान में, तो आपको फिर पता क्या करना पड़ेगा? आपको ये करना पड़ेगा कि आप 2 अपनी नस्ल में सही मुकम्मल परिंदे जो हैं, नर और मादी, जो वो अपनी नस्ल में मुकम्मल का जोड़ा क्रॉस करना पड़ेगा। जो ऑलरेडी पहले ही बहुत ज्यादा क्रॉसेस में है, उनके बच्चों में आपको ये मसला आएगा कि कुछ बच्चे तो ठीक परफॉर्म करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। किसी साल तो बिल्कुल ही जब उनके जीन्स जो है वो किसी और खराब तरफ चले गए हैं तो आप कहेंगे तो सारे बच्चे अब खराब हो गए हैं। तो ये होगा, ये आपको फिर फेस करना पड़ेगा। सही। तो करना क्या पड़ेगा? आपने ये देखना है कि मैंने 2 अपनी हालत, असल हालत में परिंदे, अच्छे पॉइंट्स में परिंदे जो है, मैंने उनका क्रॉस करना है। तो आगे से जो बच्चे निकलेंगे वो जाहिर सी बात है कि उनके बच्चों में उन दोनों की ही खासियतें आएंगी। बिल्कुल ऐसे ही। अगर पहले उनमें 4-4 नस्लें मिक्स हैं तो फिर आपके बच्चे तो फिर 8-8, 10-10 किस्म के निकलेंगे। सही। ठीक हो गया। इसको मैं शॉर्ट आसान करके समझाता हूँ, इतना इजी नहीं है क्योंकि नस्लें बड़ी ज्यादा है। जी, ऐसे ही है। मैं आसान करके समझाता हूँ कि अक्सर पुराने असातिज़ा भी हमारे बड़े जो थे वो सियालकोटी और कसूरी का जोड़ा लगा देते। सही। अब उस जमाने में ना आसान होती थी बात। जी। क्यों बात आसान होती थी? कि लोग ज्यादातर ओरिजिनल नस्लें बनाते थे। सही। घरों में जोड़ा ही ओरिजिनल, जब तक मादी नहीं मिलनी उस नस्ल की, कबूतर बूढ़ा हो गया, मर गया, ठीक है। सही। तो तब आसान होती थी बात। आपके पास 2 मुकम्मल प्योर नस्ल के आगे, एक सियालकोट एक कसूरी पकड़ा, आपने लगा दी। सही। पर आपने क्या करना, आसानी के लिए कोशिश करें कि आपको जो महसूस होता है कि एक मादी है, मिसाल के तौर पे कि एक कसूरी डब वाली मादी है, आपके पास बड़ी ओरिजिनल मादी आ गई,
जी। आप उसमें कोई क्रॉस ले लें, बटेरा कबूतर पकड़ लें, ठीक है। बटेरा अपने पॉइंट्स में असल हालत में काफ़ी ज़्यादा मौजूद हो, और इसी तरह कसूरी मादी भी अपने असल पॉइंट में काफ़ी हद तक मौजूद हो। अब देखिए, अगर तो आपने डायरेक्ट उड़ाने हैं ना, तो हम ये क्रॉस लगा रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपने ये देखना है कि दोनों का जो वजन है, मैं बात हमेशा शुरू करता हूँ वजन से, वेट से। जी। दोनों का वेट मुनासिब सा हो, सही, हैवी कबूतर ना हो। आप अगर ये कर लेंगे तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। बिल्कुल सही। देखें, जो हैवी कबूतर होता है ना, गोश्त खोरा कबूतर होता है, उसकी तीली भी आपको मोटी मिलेगी नॉर्मल, जी ऐसे ही। उसके पर भी आपको खुरदरे मिलेंगे, उसमें रेशमपन भी अक्सर कम होगा। सही, आप उसके सीने के पर हटा के देखेंगे तो उसका गोश्त का जो कलर होगा वो गहरा होगा, जामनी टाइप होगा, ठीक है। ये पहचान है ये सारी, और ये सारी मुसीबतें हैं जिनको दूर करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लाइट वेट, दरमियाने वेट का देख लेंगे, उसमें ये सारे पॉइंट्स बहुत हद तक कवर हो जाते हैं, रिकवर होते हैं, कवर हो जाते हैं। तो प्लस वो प्रेल भी होगा। हाँ, अप्रैल भी हो जाएगा, जाहिर बात है वो। हाँ जी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपने अपने बहुत सारे पॉइंट सिर्फ ये एक चीज देखकर ही कवर कर। सही, ठीक हो गया। जी। तो आपने 2 लाइट वेट के प्योर कबूतरों को अगर आप लगा देते हैं, मैं ज्यादा गहराइयों में नहीं जा रहा, उन लोगों के लिए जिन्होंने बस जोड़ा लगाना और बच्चे लेने शुरू कर। सही। तो आप वेट को मैनेज करें, बिल्कुल भी लाइट वेट ना हो कि दोनों ही बिल्कुल लाइट वेट हो गए, ऐसे कि एक कागज वाला वेट भी होता है। हाँ जी। उनके बच्चों को बचाना बहुत मुश्किल है। हल्की सी कोई भी बीमारी आई, सबसे पहले मरेगा वो कबूतर जो जितना लाइट वेट होगा। जैसे दोस्तों, बीमारी हुई पेशावर में पहुंची हो ना, तो उस कबूतर को पंजाब में पहले ही लग जाती है। हाँ, तो उस कबूतर की ये खामी होती है, मुहावरा था जी, बिल्कुल ऐसी है। तो जैसे ये बहुत सारी ब्रीड्स भी हैं जिनके वेट बहुत हल्के हैं। कसूरियों में अक्सर बीमारी जल्दी आती है। कसूरी जो असल हालत में पड़े होंगे कबूतर, जल्दी टैडी कबूतर मैं अक्सर कहा करता हूँ जल्दी मरेंगे, क्योंकि वो कसूरियों की तरफ ज्यादा होंगे। जो टैडी कबूतर सियालकोटियों की तरफ ज्यादा होंगे, मजबूत कबूतर होंगे। अच्छा। उनकी इम्यूनिटी भी जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी, और इसी तरह से उनकी मरने की रेशो भी कम होगी। हाँ जी, और बच्चे भी इसीलिए वो ज्यादा पालते हैं। आप देखें, सियालकोटी कबूतर क्यों ज्यादा बच्चे पालेंगे? आप 2 कसूरी को जोड़ा लगा दे, 2 जोड़े, 2 सियालकोटी रख लें, आप हैरान हो जाएंगे साल के बाद बच्चे गिन के। तो सियालकोटी ने तो लाइनें लगा दी है, और ये कसूरियों को तो बच्चे बचाने बड़ा मुश्किल है। उसकी बहुत सारी टेक्निकल रीजन है, जिसमें से एक मैं आपको बता रहा हूँ। लाइट वेट कबूतर को ब्रीडिंग में डालने का मतलब है बच्चों का बचना बहुत मुश्किल है। हल्की सी बच्चे का पोट नरम चौदा हुआ, वहीं पे बच्चा गया, आपके हाथ नहीं आना। जहर बाद आ गया, आप बच्चे को लेके डूब जाएगा, उसको टेम्परेचर हो जाएगा, बच्चा गया टाइफाइड में कन्वर्ट चला गया, निमोनिया में हो गया, वो गया बच्चा। सियालकोटी बर्दाश्त करेगा एंड तक। इसीलिए इन दोनों का क्रॉस बेहतर है। कोशिश करें सियालकोटी परिंदा जरा दरमियाने से वेट का हो, कसूरी आपको आसानी से लाइट वेट का मिल जाएगा। सही। इन दोनों का अगर आप क्रॉस करते हैं, उनके आप हड्डी की आपने बात की थी, कसूरी की हड्डी नॉर्मली सियालकोटी की निस्बत छोटी होती है। ठीक हो गया। कसूरी भी बड़ी हड्डी के कबूतर हैं, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो मुश्किल से मिलते हैं, जरा आसानी से आपको सियालकोटी में मिल जाते हैं। तो आप ये वाली कमी उधर से पूरी कर लें, आपके लिए आसान हो जाएगा जोड़े का बनाना। ये बच्चे उड़ाने वाला जोड़ा, बच्चे उड़ाने वाला। तो आप उसमें कोशिश ये करें कि हड्डी को इतना प्रेफर मत करें, इतनी तरजीह मत दें उड़ाने के लिए। सही। हड्डी का बड़ा होने का मतलब ये है कि कबूतर आगे चल के ब्रीड कर सके, सही, आगे चल के ये नस्ल को आगे बढ़ा सके। नस्ल में गर्मी, सर्दी, खिज़ां, बहार, हर मौसम बीमारी को बर्दाश्त करने की सलाहियत होगी। हड्डियों में गुद्दा होगा, हड्डियां होंगी, मजबूत कबूतर होगा, तो आगे बच्चे भी पाल लेगा और इन सब चीजों से निकल जाएगा। सही। तो ये चीज है, इसको जहन में रखें। परों के हवाले से ये देख लें कि सियालकोटी अक्सर जो ओरिजिनल होंगे वो चौड़े परों में आएंगे, जी ऐसे ही है, और कसूरी जो है वो दरमियाने या बारीक पर। अच्छा, इसमें भी सर जो आप बात कर रहे हैं सियालकोटी की, चौड़े परों में होंगे, लेकिन उनकी डंडी भी मोटी होती है। हाँ जी, बिल्कुल। सियालकोटियों की मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना कि जब आप वेट को ज़हन में रखेंगे ना, मुझे सियालकोटी कबूतर ही वही चाहिए जिसका वेट दरमियाना सा हो, लाइट वेट हो, तो आप देखेंगे उसकी हड्डी कभी भी मोटी नहीं होगी। अच्छा, उसकी हड्डी नहीं, वो तीली, मतलब तीली, हाँ जी, तीली जो है उसके वो बरीक ही होगी, चपटी टाइप। हाँ जी, तो कामयाबी यही है ज्यादा। और मैं अक्सर कहा नहीं है, मैं आपको एक बात बता दूं कि सियालकोटी जो कुछ चीजें ऐसी हैं कि मोटी तीली वाले कबूतर बेतहाशा बच्चे उड़ाएंगे। अच्छा, ये भी ज़हन में रखें। और जिन जिन लोगों का ये तजुर्बा रहा है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कमेंट्स में जरूर लिखें। लेकिन सर यहाँ भी एक सवाल बनता है ना, आप मोटी तीली की बात करें, ये देखें ना,
मोटी तीली के जैसे गन्ना कभी हम तोड़ते हैं तो अंदर से फोका निकला तो ऊपर से तो बड़ा खूबसूरत होता है, लेकिन तीली भी अंदर से फोकी निकल सकती है, इसमें चांसेस ज्यादा हैं। बिल्कुल ऐसे ही है कि नहीं? बिल्कुल ऐसे ही है, भारी तो तीली। हाँ, उसके लिए भी कुछ थोड़ा बताएं ना साथ दोस्तों, आपकी बताई हुई चीजें हैं, मैंने याद रखी हुई है। ये ना फिर हम बहुत हाँ जी, मैंने याद रखी हुई है सर। हाँ जी। तो बेसिकली क्या होता है कि तीली मोटी होना जी एक जाहिरी बात है। अब तीली एक होती है वजनदार होना, जी जिससे हम कहते हैं कि पर बहुत भारी सा हो गया कबूतर का, हैवी हो गया। जी जी। और एक कबूतर होता है, और उसी कबूतर का फिर जो कागज होता है पर का, वो भी मोटा हो जाएगा। अच्छा, पेपर भी मोटा हो जाएगा। मोटा हो जाएगा पेपर। अब उसी तरह अगर तीली तो थोड़ी सी बड़ी नजर आ रही है, लेकिन वो लाइट वेट है, पेपर भी उसका अच्छा हो जाएगा, प्रेल कबूतर भी हो जाएगा और वो लाइट वेट भी हो जाएगा। ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें उसकी कवर अप हो जाएगी। सही। क्योंकि बेसिकली ये जीन्स की बात है ना, जिसमें गोश्त ज्यादा है, उसकी तीली के अंदर भी गुद्दा ज्यादा आ गया, हैवी हो गया। तो बहरहाल इसलिए कोशिश ये करें, आसान तो बात यह है कि हमें अच्छा परिंदा मिल जाए हर लिहाज से। और अगर ये सारी खूबी आपने बच्चे उड़ाने वाले अभी उसकी पेंडिंग में है कि बच्चे बनाने वाले जो आगे जो जोड़ों में डालते हैं वो पेंडिंग में, उसमें भी थोड़ी रोशनी डाल। तो इसमें ये देख लें कि अगर तो मैं समझता हूँ कि बाहर के पर अगर गोल हो तो वो कबूतर ब्रीडिंग के लिए बेस्ट है। ब्रीडिंग के लिए बेस्ट। कसूरी में आपको मुश्किल मिलता है, लेकिन मिल जाता है, ढूंढने से मिल जाता है। सियालकोटी में ज्यादा आसानी से मिल जाए जो प्योरिटी में कबूतर है। हाँ, क्रॉस में लगे उनके भी बारीक पर हो गए। सही। तो जो प्योरिटी में होंगे आपको हमेशा गोल पर के सियालकोटी कबूतर ज्यादा मिलेंगे, चौड़े परों में और गोल परों में। हाँ जी, गोल और चौड़ा हो। बिल्कुल। और पर की शक्ल खंजर टाइप या तलवार टाइप होनी चाहिए। वो मैं मानता हूँ कि खंजर टाइप हो या तलवार टाइप हो। एक दफा मैंने डिटेल में बताया था कि परों के बाहर के परों के अगर लॉक ठीक है तो आप खंजर पर ले लें, वो भी बेहतरीन है। तलवार वाले ले लें, वो भी बेहतरीन है। गोल ले लें, वो भी बेहतरीन है। बाहर वाले जो लॉक है सर, एक पर जो 10वां बाहर वाला है वो कई कबूतरों का बाहर की तरफ निकलता है, कईयों का अंदर की तरफ घुसता है। जो अंदर की तरफ घुसता है वो सुप्रीम कबूतर, वो सुप्रीम है, नंबर 1 कबूतर है।